एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग हब में। और इस चैनल पर आपको मिलते हैं विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड वीडियो। तो चलिए आज का मल्टीप्लिकेशन वर्कशीट फॉर बिगनर यानी गुणा आप कैसे कर सकते हैं या सीख सकते हैं, इस टॉपिक के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा निवेदन है कि यदि हमारा प्रयास और वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हम जानते हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग इंसान के जीवन का एक अभिन्न अंग है और अगर ये उसे नहीं आता तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। तो चलिए पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं। नंबर में है आपका स्क्रीन पे जो नंबर है वो है 3 और नीचे है 1। ये 1 डिजिट नंबर्स का क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमेशा याद रखें कि कभी भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले आपको टेबल लर्न करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 1 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे, लाइनिंग खींचेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, वो होगा हमारा 3। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्लाइड ओपन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 45 से मल्टीप्लाई करना है 5 में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को करते समय आपको ध्यान देना है। ध्यान इस बात का देना है कि सबसे पहले हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, देन हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके का मतलब ये है कि आप इसको चाहें तो आप इसको कॉलम सिस्टम में कर सकते हैं, और नहीं अगर आप सीधे-सीधे करना चाहते हैं तो सीधे-सीधे कर सकते हैं। चलिए हम सीधे-सीधे करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में हम कॉलम सिस्टम का यूज़ किया करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। 5 का टेबल हम 5 में पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। 25 को हम लिखेंगे यहाँ पर 5, तो हम लिखा 5। 2 हमारा कैरी बच गया है तो इसको 5 को डिलीट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे हमको क्या करना है। 2 हमारा कैरी बचा है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 20, और 20 ऑलरेडी 2 पहले से बचा है, ऐड करेंगे हो जाएगा 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 225। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डिलीट कर देते हैं जाने से पहले, तो ये हमारा आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 85 में मल्टीप्लाई करना है आपको 64 का। तो ये आप चाहें तो सीधे-सीधे भी कर सकते हैं, मैंने बोला सीधे-सीधे आपको करना है। पहले आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 में, देन 4 का आपको मल्टीप्लाई करना है 8 में, उसके बाद देन आपको 6 का मल्टीप्लाई करना है 5 में, देन 6 का मल्टीप्लाई करना है 8 में। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको कॉलम फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो चलिए कॉलम फॉर्मेट में करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और सामने हम लिखेंगे 6। ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया हमने। 4 का टेबल पढ़ेंगे 5 में हो जाएगा 20, 20 को हम लिखेंगे 0, तो हमने लिखा 0। फिर हमारा 2 कैरी आ जाएगा, तो 0 को हम हटा देते हैं और 2 जो हमारा उसको हम थोड़ा सही से लिख लेते हैं। 2 हमारा बचा हुआ है। 4 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम तो हो जाएगा 32, और 2 ऑलरेडी है तो हो जाएगा 34। ऐड करेंगे दोनों, 34 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें राइट साइड का नंबर लिखना है, लेकिन यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं, इसलिए हमको पूरा नंबर लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 34, लास्ट वाला 34 आ गया। ठीक है, थोड़ा-सा यहाँ 3 हम सही से कर लेते हैं, सबको सही से कर लेते हैं, सबको सही से कर लेते हैं। चलिए सबको फिर से कर लेते हैं। चलिए देखते हैं 64, 64 हमें लिखना है, 64 हमने लिखा, हो गया हमारा। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, क्रॉस किया। 5 का टेबल पढ़ेंगे 4 में, या 5 का टेबल 4 में पढ़िए, चाहे 4 का टेबल 5 में पढ़िए। 20 हमारा आया था तो हमने उसको 0 लिखा, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। 2 हमारा कैरी बचा जो आगे फॉरवर्ड करेंगे हम, तो 2 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कैरी बचा हुआ है। 8 का टेबल पढ़ेंगे 4 में, या 4 का टेबल आप पढ़ेंगे 8 में हो जाएगा 32, और 2 हमारा ऐड करेंगे। लास्ट में आपको पूरा नंबर लिखना है, हमेशा याद रखिए लास्ट में आपको पूरा नंबर लिखना है। तो लास्ट में कौन सा नंबर लिखना है? पूरा नंबर। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 34 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 34, 34, यहाँ 34, नीचे आपको क्रॉस कर देना है। 6 का टेबल पढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं हम जो हमने प्रोसेस किया। 6 का टेबल पढ़ेंगे हम 5 टाइम तो हो जाएगा हमारा 30। यहाँ पे हम लिखेंगे 30 को लिखेंगे हम 0, हो जाएगा यहाँ 0। 3 हमारा कैरी बचा है तो 0 को हम उड़ा देंगे, हमेशा याद रखिए 3 हमारा कैरी बचा हुआ है। 6 का टेबल पढ़ेंगे हम 8 टाइम तो हो जाएगा 48, और 3 हमारा ऑलरेडी कैरी बचा है तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा 51। क्या नंबर मिलेगा हमको? 51, 51। तो लास्ट में आपको पहले बताया मैंने कि लास्ट में आपको लिखना है पूरा। क्या लिखना है लास्ट में आपको? लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा पूरा, तो पूरा लिख लीजिए आप। लास्ट में पूरा लिखना है सर आपको। कितना लिखेंगे हम? 51, 51। और हमेशा नंबरों को सिधाई पे लिखना है ताकि मल्टीप्लाई वाला जो भी हमारा रिजल्ट आए ऐड करने पर वो गलत ना हो। तो ये हमारा 1 है, 0, 4, देन थोड़ा सही से कर लेते हैं, 4, देन 4, देन हमारा आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5440। चलिए 5440 हुआ। चलिए 400, इस क्वेश्चन का आंसर आया 5440। इसको हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा 5400, देन आया आंसर हमारा 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मल्टीप्लाई करना है, आप चाहें तो इसको कॉलम फॉर्मेट में कर सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले आपको बताया था, पहले मैंने क्या बताया आपको, 4 का मल्टीप्लाई करना है 8 में, फिर 2 में, फिर 3 में। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको हमको लिख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कॉलम फॉर्मेट में ना करके सीधा सीधा करते हैं। 4 का टेबल आप पढ़ेंगे 8 टाइम हो जाएगा आपका 32, 32 को आपको लिखना है यहाँ पे 2 लिख लिया हमने, और इसको 2 को हमको कर देना है इरेज। 3 हमारा बच जाएगा, 3 बच जाएगा हमारा कैरी। 4 का टेबल पढ़ेंगे आप 2 टाइम तो हो जाएगा 8 और 3,
ऐड कर देंगे तो यहाँ 8 और 3 ऐड करेंगे, आप आ जाएगा 11। 11 को हम लिखेंगे यहाँ पे 1, 1 लिखा हमने। फिर वही काम, इन सबको हटा देना है आपको, डिलीट करना है, माइंड में आपको याद रखना है। 1 हमारा कैरी बचा। 8 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम, 4 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम, तो हो जाएगा हमारा 12। तो 12 और 1 हमारा हो जाएगा, ऐड करेंगे हो जाएगा 12 और 1 13, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 1000, 1000, ये 1300, 1300, 1300, ये 3 को थोड़ा सा हमको फ्री कर देना है। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1312, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी वही हाल है हमारा, सीधे सीधे कर लेना है। सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया था 3 का टेबल पढ़ना है 9 में, फिर 7 पढ़ेंगे, फिर 6 में, फिर 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। इससे पहले कहना है कि अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके अपना ओपिनियन अवश्य दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, 9 में हमारा आंसर आएगा 27, इसको लिखेंगे हम 7। 2 हमारा कैरी बचेगा और 7 को हम करते हैं दाएँ बाएँ, क्योंकि 2 हमने छोड़ा हुआ है कैरी के लिए, 7 हमने ऊपर लिख लिया है। फिर चलिए 3 का टेबल पढ़ते हैं 7 टाइम, तो हो जाएगा 21 और 2, तो 21 और 2 ऐड करेंगे होगा 23। 23 को फिर हमने लिखा यहाँ पे 3, हम लिखेंगे यहाँ पे 3, चलिए हो गया 3 लिख लिया हमने। फिर हमको याद रखना है कि 2 जो हमारा बच गया है वो है हमारा कैरी, हमेशा याद रखना है 2 हमारा क्या बचा है, कैरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम, हो जाएगा 18। 18 और 2 हमारा हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20, तो 22 को हम लिखेंगे 0। 2 हमारा फिर से कैरी बचा, इसको करते हैं 9 2 11, और यहाँ पे 2 हमारा ऑलरेडी कैरी है। फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे हम 6 2 टाइम, तो हो जाएगा 6 और 2 हमारा ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा सा पेन चलने में हमारी दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं आपसे। हाँ, तो हम ये कह रहे थे 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम, और हमारा 2 ऑलरेडी कैरी था, तो 3 2 जा 6 और देन 2 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 8, तो यही हमारा आंसर हो गया 8037। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 13 से और 132 में। चलिए आप इसमें कॉलम फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो कॉलम फॉर्मेट का यूज़ करें आप, या तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, तो हम कॉलम फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। क्रॉस का सिंबल लगाएं, वही चीज़ जो मैंने पहले कहा था। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से 2 में, फिर 3 में, फिर 1 में, देन उसके बाद सेकंड स्टेप में आप 1 का टेबल आप पढ़ेंगे 2 में, फिर 3 में, फिर 1 में। चलिए बिना किसी देर के स्टार्टिंग करते हैं। 3 2 जा हो जाएगा हमारा 6, कोई कैरी नहीं है, क्योंकि कैरी जब भी हमारा आएगा तो वो कैरी हमारा 9 के बाद ही आता है। 2 डिजिट में जब रहेगा कोई भी नंबर तो कैरी हम लेते हैं। चलिए 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम, 9 हो जाएगा, 9 भी हम लिख लेंगे। ठीक है, 9 हमने लिखा, ये थोड़ा सा 9 को भी हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, तो 3 हो जाएगा, 3 को हमने लिख लिया, 3 हो गया। ठीक है, वो 3 हो गया। चलिए 1 का टेबल जितने भी पढ़ा जाता है तो वो नंबर सेम टू सेम आता है, आपको पता है। यहाँ क्रॉस का सिंबल लगाना है, 1 2 जा 2, उसके बाद 1 3 जा 1 3, और 1 1 जा 1। ठीक है, और इसको हमको करना है ऐड, क्या करना है, ऐड करना है। ये हमारा 1 है। चलिए 6 और 9 और 2 हो जाता है 11, तो 1 लिखेंगे, 1 हमारा बचेगा कैरी। 3 3 6 और 1 7, तो 7 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे लास्ट में बच जाएगा आपका 1। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 7। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा 1716। ठीक है, तो 1700, 1000, 1 मिनट, 1700 और 16 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1700। ये थोड़ा सा 1 हमारा ऐसे बन गया 1000, इसको इरेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1000 1000 1000 है, ये 1000 1760। यहीं तक, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।